अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज दोस्तों। क्या आपको मालूम है कि इस वक्त जब आप ये अल्फाज सुन रहे हैं, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये मेरे रब का एक खुसूसी इशारा है जो सीधा आपके दिल की दस्तक बनकर आया है। बहुत रातें आपने मुसल्ले पर रोकर गुजारी है ना, बहुत मर्तबा दिल ही दिल में उसे एक नाम की तस्बीह पढ़ी है और हर दुआ में इस शख्स को मांगा है जिसे आप अपनी दुनिया और आखिरत समझ बैठे हैं। कभी कभी लगता है ना कि शायद दुआ कबूल नहीं हो रही, या शायद आप थक गए हैं मंतजर रह रहकर। तो सुन लीजिए, आज की ये वीडियो मेरे अल्लाह की तरफ से आपके लिए वो खुशखबरी है जिसका आपको बरसों से इंतजार था। आज मैं आपको वो 5 खामोश मगर वाज़ेह निशानियां बताऊंगा जो इस बात का सबूत हैं कि अब आपकी आजमाइश खत्म होने को है और आपकी मोहब्बत आपको मिलने वाली है। अगर ये निशानियां आपके साथ हो रही हैं तो समझ लीजिए कि अर्श वाले ने फैसला कर लिया है और अब कन्फेक्वन का वक्त करीब है। इस वीडियो का एक एक लफ्ज आपकी दास्ताने मोहब्बत की गवाही देगा, इसलिए उसे छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि क्या पता वो आखिरी निशानी ही वो इशारा हो जिसका आपको इंतजार था। पहली निशानी, दिल का अचानक प्रसकून हो जाना और गैब से इत्मीनान की कैफियत। मेरे अजीज दोस्तों, इस सफर की पहली और सबसे बड़ी निशानी ये है कि आपके बेचैन दिल को अचानक एक ऐसी खामोश तसल्ली मिल जाती है जिसकी वजाहत अल्फाज में मुमकिन ही नहीं। आप याद करें वो वक्त जब आप इस शख्स की याद में तड़पते थे, जब रातों को नींद आपकी आंखों से कोसों दूर थी, जब हर पल एक खौफ रहता था कि कहीं उसे खो ना दूं, कहीं वो किसी और का ना हो जाए। लेकिन अब अचानक आप महसूस करते हैं कि वो सारा दर्द, वो सारा इत्तिराब एक मीठे से सुकून में बदल गया है। अब आपको डर नहीं लगता, अब आपको जल्दी नहीं है, बल्कि आपका दिल अंदर से पुकार पुकार कर कह रहा है कि घबराओ मत, वो तुम्हारा ही है। ये सुकून कहाँ से आता है? ये सुकून मेरे रब की तरफ से एक तायद होती है। कुरान पाक में अल्लाह ताली का इरशाद है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। तर्जुमा, खबरदार, अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को इत्मीनान नसीब होता है। जब आप अल्लाह के फैसले पर राजी होना शुरू कर देते हैं तो अल्लाह आपके दिल को इस इनाम के लिए तैयार कर देता है जो वो आपको देने वाला है। एक हदीस कुदसी का मफहूम है कि अल्लाह फरमाता है, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक हूँ जैसा वो मेरे बारे में रखता है। जब आपका गुमान पख्ता हो जाता है कि मेरा रब मुझे मायूस नहीं करेगा, तो ये इत्मीनान इस बात की दलील है कि अब आपकी दुआ अर्श पर दस्तखत पा चुकी है। लोग उसे वहम समझेंगे, शायद आपके हालात अब भी वैसे ही मुश्किल हों, शायद अब भी दीवारें ऊंची हों, लेकिन आपका दिल उन सब हकीकतों से बेनियाज होकर मुस्कुराने लगता है। ये वो मकाम है जहां बंदा कहता है कि मेरा रब मेरे साथ है, वो कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेगा। याद रखिए, जब अल्लाह किसी को आपके नसीब में लिखने वाला होता है तो वो सबसे पहले आपके अंदर से छीन लिए जाने का खौफ निकाल देता है, क्योंकि मोहब्बत का मिलना अल्लाह की नामत है और अल्लाह की नामत कभी खौफ के साए में नहीं मिलती, बल्कि सुकून के लिबादे में आती है। अगर आज आपका दिल तड़पना छोड़कर अल्लाह के फैसले पर पुरस्कून है तो समझ जाइए कि ये पहला कदम है उस मौजज़े की तरफ जिसका आपको बरसों से इंतजार था। ये सुकून कोई मामूली चीज नहीं, ये कन्फेक्वन की पहली गूंज है जो आपके दिल के नहा खानों में सुनाई दे रही है। दूसरी निशानी, कायनात के इशारे और नाम का बार बार सामने आना। मेरे प्यारे दोस्तों, जब अल्लाह करीम किसी बिछड़े हुए को मिलाने का इरादा फरमा लेता है तो वो जमीन व आसमान की हर चीज को आपकी उम्मीद बढ़ाने पर मामूर कर देता है। दूसरी सबसे बड़ी निशानी ये है कि आपको अपने अर्द गिर्द की दुनिया में अचानक इस शख्स से जड़ी चीजें, इशारे और खास तौर पर उसका नाम गैर मामूली तौर पर नजर आना शुरू हो जाता है। आप कोई किताब खोलेंगे तो वहां वो नाम नजर आ जाएगा। आप सड़क पर चल रहे होंगे तो किसी गाड़ी की नंबर प्लेट या किसी दुकान के बोर्ड पर आपकी नजर इसी लफ्ज पर पड़ेगी जो आपके दिल के सबसे करीब है। यहाँ तक कि किसी अजनबी की गुफ्तगू में भी अचानक वही नाम गूंजेगा जो आपकी दुआओं का मरकज है। कुछ लोग उसे महज एक इत्तेफाक या ज़हन का वहम कहेंगे, लेकिन मोमिन के लिए कायनात का कोई भी वाकया इत्तेफाक नहीं होता। अल्लाह ताली कुरान पाक में फरमाता है, सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़्क़। तर्जुमा, अनकरीब हम उन्हें अपनी निशानियां आफाक में भी दिखाएंगे और उनके अपने नफ्स में भी, यहाँ तक कि इन पर जाहिर हो जाएगा कि वही हक है। ये निशानियां दरअसल अल्लाह की तरफ से आपको दी जाने वाली वो थपकी है जो कहती है कि आए मेरे बंदे, हिम्मत मत हारना, जिसका तूने सवाल किया है वो मेरी नजर में है और मैं उसे तेरे लिए ही तैयार कर रहा हूँ। हदीस मुबारका में आता है कि अल्लाह ताली जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो जब्राइल अलैहिस्सलाम को पुकार कर फरमाता है कि मैं फिलां से मोहब्बत करता हूँ,
तुम भी उससे मोहब्बत करो। फिर आसमान वाले उससे मोहब्बत करने लगते हैं और फिर जमीन वालों के दिलों में उसके लिए मकबूलियत डाल दी जाती है। बिल्कुल इसी तरह जब अल्लाह दो दिलों को जोड़ने का फैसला करता है तो वो पूरी कायनात के निजाम को ऐसे घुमाता है कि आपको हर मोड़ पर अपने मकसद की झलक दिखाई देने लगती है। ये इशारे उस वक्त मिलते हैं जब आप मायूसी की आखिरी हदों को छू रहे होते हैं, जब आपको लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया। तब अचानक एक गैबी इशारा आकर आपके मुरझाए हुए यकीन को ताज़ा कर देता है। ये इस बात का ऐलान होता है कि जिसके लिए आपने तन्हाइयों में आंसू बहाए हैं, अब इसके और आपके दरमियान फासले समटने वाले हैं। ये नाम का बार बार सामने आना दरअसल इस बात की नवीद है कि अब वो अजनबी नहीं रहा, बल्कि तकदीर के कलम ने उसे आपके माथे पर लिखने का अमल शुरू कर दिया है। बस थोड़ा सा सब्र और कीजिए, क्योंकि जिसका चर्चा कायनात में शुरू हो जाए वो हकीकत बनकर सामने आने में ज्यादा देर नहीं लगाता। तीसरी निशानी, दुआओं में आजिज़ी का बढ़ जाना और यकीन कामिल की कैफियत। मेरे अजीज साथियों, तीसरी निशानी बहुत ही खूबसूरत और रूह परोर है। ये वो वक्त होता है जब आपकी दुआ का अंदाज बदल जाता है। आप गौर करें, पहले आप जब दुआ मांगते थे तो आपके लहजे में एक बेचैनी होती थी, एक मुतालबा होता था। आप रोते थे, चलाते थे और अल्लाह से गला करते थे कि या अल्लाह, मेरी दुआ कबूल क्यों नहीं हो रही। लेकिन अब अचानक आपकी दुआओं में एक अजीब सी आजिज़ी और सुकून आ गया है। अब आप जब मुसल्ले पर बैठते हैं तो आपको ये कहने की जरूरत ही महसूस नहीं होती कि या अल्लाह मुझे वो शख्स दे दे, बल्कि आपका दिल बस अल्लाह के सामने झुक जाता है और आपको ऐसा लगता है जैसे वो बन मांगे ही आपको मिल गया है। ये कैफियत दरअसल मकाम शकर की इब्तिदा है। जब अल्लाह किसी दुआ को कबूल करने वाला होता है तो वो बंदे को दुआ मांगने की ऐसी तौफीक अता कर देता है कि उसे अपनी दुआ की कबूलियत पर जरा भी शक नहीं रहता। कुरान पाक में अल्लाह ताली फरमाता है, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, तर्जुमा, और तुम्हारे रब ने फरमाया कि मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। जब अल्लाह आपके दिल में ये यकीन डाल देता है कि वो सुन रहा है और वो देगा, तो समझ लीजिए कि ये यकीन खुद इस बात का सबूत है कि काम हो चुका है। एक मशहूर कौल है कि अगर अल्लाह तुम्हें मांगने की तौफीक दे दे तो समझ जाओ कि वो तुम्हें देना चाहता है, क्योंकि वो कभी अपने बंदे के हाथ खाली नहीं लौटाता जब वो बंदा इतनी शिद्दत और यकीन से मांग रहा हो। हदीस नबवी है कि दुआ तकदीर को बदल देती है। इस तीसरी निशानी का मतलब ये है कि आपकी दुआ अब महज अल्फाज नहीं रही, बल्कि वो एक ऐसी ताकत बन चुकी है जिसने आसमान के दरवाजों पर दस्तक दे दी है। आपको अब इस बात की फिक्र नहीं होती कि हालात कैसे बदलेंगे, आपको बस अल्लाह की कुदरत पर भरोसा होता है। आप मुसल्ले से उठते हैं तो आपके चेहरे पर एक इत्मीनान होता है, जैसे कोई बड़ी दौलत मिल गई हो। ये यकीन कामिल इस बात का ऐलान है कि अब आपकी मोहब्बत और आपके दरमियान सिर्फ वक्त का एक छोटा सा पर्दा बाकी है, जो बहुत जल्द हट जाएगा। जब रूह सजदे में ये महसूस करने लगे कि सब हो गया, तो समझ लीजिए कि अर्श से कुन का फैसला हो चुका है और अब जमीन पर उसे जाहिर होने से कोई नहीं रोक सकता। चौथी निशानी, रकावटों का खुद ब खुद दूर होना और बंद रास्तों का खुलना। मेरे मोहतरम नाजरीन, चौथी निशानी वो है जो आपको ज़ाहिरी दुनिया में माजिज़े दिखाती है। अब तक जो निशानियां थीं वो आपके दिल और रूह के अंदर थीं, लेकिन ये निशानी आपके हालात में जाहिर होती है। आप गौर करेंगे कि वो तमाम रकावटें जो पहाड़ बनकर आपके सामने खड़ी थीं, वो अब अचानक रेत की दीवार साबित हो रही हैं। वो लोग जिनके दिल पत्थर थे और वो आपकी मोहब्बत के खिलाफ थे, अल्लाह उनके दिलों को नरम कर देता है। वो हालात जो कल तक नामुमकिन लग रहे थे, अब वहां से रास्ते निकलना शुरू हो गए हैं। ये वो मरहला है जहां अल्लाह पाक अपनी कुदरत का मुजाहिरा करता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला का बड़ा खूबसूरत वादा है, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजन व यरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिबु। तर्जुमा, और जो कोई अल्लाह से डरता है, अल्लाह उसके लिए मुश्किलात से निकलने का रास्ता पैदा कर देता है और उसे वहां से रिज्क देता है जहां से उसका गुमान भी नहीं होता। यहाँ रिज्क से मुराद सिर्फ खाना पीना नहीं, बल्कि जिंदगी की हर वो नामत और सुकून है जिसके लिए आप तड़प रहे थे। जब अल्लाह आपको आपकी मोहब्बत से नवाजना चाहता है तो वो नामकन को मुमकिन बना देता है। हदीस मुबारका में आता है कि दिल अल्लाह की दो उंगलियों के दरमियान है, वो जैसे चाहता है उन्हें फेर देता है। कल तक जो लोग आपके उस रिश्ते के सख्त मुखालिफ थे, आज अचानक उनके लहजे बदल जाएंगे, उनकी सोच बदल जाएगी, और ये सब किसी इंसानी कोशिश से नहीं बल्कि खालिस्तान रब्बे ज़वाल जलाल की तरफ से होगा। आप देखेंगे कि खानदानी झगड़े खत्म हो रहे हैं,
माली मसाइल हल हो रहे हैं, या वो दूरी जो मेलों पर मुहित थी वो अब खत्म होने के करीब है। ये निशानी आपको बताती है कि अब आपको लड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब आपकी जंग आपका रब लड़ रहा है। जब अल्लाह ताली किसी को मिलाने का इरादा फरमा लेता है तो वो पूरी कायनात के असबाब को उसके हक में कर देता है। आप हैरान रह जाएंगे कि जो काम सालों से रखे हुए थे वो अब दिनों में मुकम्मल हो रहे हैं। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि बंद दरवाजे खुद ब खुद खुल रहे हैं और मुश्किलें आसान हो रही हैं, तो समझ लीजिए कि ये अल्लाह का पैगाम है कि आए मेरे बंदे, तेरी साबित कदमी जीत गई, अब तेरी मंजिल तेरे सामने है। ये वो वक्त होता है जब आपको अपनी आंखों से मौजज़े होते दिखाई देते हैं और आपका ईमान पुकार उठता है कि बेशक मेरा अल्लाह हर चीज पर कादिर है। पांचवें निशानी, सच्चे ख्वाब और रूह की गैबी बशारतें। मेरे अजीज दोस्तों, अब हम इस सफर की आखिरी और सबसे अहम निशानी पर पहुंच चुके हैं, जो बराह रास्त आलम बाला से आपके लिए एक तहफा होती है। पांचवें निशानी यह है कि अल्लाह ताली आपको सच्चे ख्वाबों के जरिए बशारतें देना शुरू कर देता है। जब इंसान दुनिया की भीड़ भाड़ से कटकर सो जाता है तो इसकी रूह अपने रब के करीब होती है। इस वक्त अगर आपको बार बार ऐसे ख्वाब नजर आए जिनमें आप खुद को खुश देख रहे हो, जहां वो शख्स आपके साथ हो, या आप किसी पाकीज़ा जगह जैसे मस्जिद या किसी रूहानी महफिल में उसके साथ मौजूद हों, तो ये महज दिमाग का ख्याल नहीं होता। ये अल्लाह की तरफ से वो मुबश्शिरात होते हैं जिनका जिक्र हदीस में मिलता है। हुजूर इकरम ने फरमाया, नबी की वफात के बाद नबूत का कोई हिस्सा बाकी नहीं रहा सिवाय मुबश्शिरात के। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, मुबश्शिरात क्या हैं? आपने फरमाया, सच्चा ख्वाब। जब आपके ख्वाबों में उदासी खत्म हो जाए और इनमें रोशनी, हरियाली और सुकून आ जाए, तो ये इस बात का ऐलान है कि अल्लाह ने गैब के पर्दों में आपका काम मुकम्मल कर दिया है। बस अब दुनियावी तौर पर उसका जाहिर होना बाकी है। आप गौर करेंगे कि इन ख्वाबों के बाद जब आप बीदार होते हैं तो आपका दिल किसी अनजानी खुशी से भरा होता है। आपको ऐसा लगता है जैसे कोई बोझ था जो उतर गया है। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है, लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा। तर्जुमा, इनके लिए दुनिया की जिंदगी में भी खुशखबरी है और आखिरत में भी। ये सच्चे ख्वाब दरअसल वही खुशखबरी हैं जो अल्लाह अपने उन बंदों को देता है जिन्होंने सब्र की इंतहा कर दी होती है। याद रखिए, अल्लाह कभी अपने बंदे को इतनी लंबी आजमाइश में नहीं रखता कि वो टूट जाए। जब वो देखता है कि मेरे बंदे ने सब कुछ मुझ पर छोड़ दिया है, तो वो उसे ऐसी निशानियों से नवाजता है ताकि उसका यकीन मुतजलजल न हो। अगर ये पांचों निशानियां आपकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं तो मुसल्ले को थाम लीजिए, अपनी आंखों के आंसू पूंछ लीजिए और मुस्कुरा कर कहिए, ऐ मेरे रब, तेरा शुक्र है, क्योंकि अब वो वक्त दौर नहीं जब आपकी दुआ एक जीती जागती हकीकत बनकर आपके सामने खड़ी होगी। आपकी मोहब्बत, जिसके लिए आपने पूरी दुनिया से लड़ाई लड़ी और अपने रब के सामने गड़गड़ाए, वो अब आपका मकदर बनने वाली है। मुबारक हो आपको, क्योंकि आपकी जीत का वक्त आ चुका है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, ये 5 निशानियां महज इत्तेफाक नहीं, ये मेरे अल्लाह का प्यार है जो वो अपने टूटे हुए बंदों पर निछावर करता है। अगर आज आपकी आंखों में आंसू हैं तो याद रखिए, ये आंसू जाए नहीं जाएंगे। आपकी हर एक सिसकी, हर वो रात जो आपने तड़प कर गुजारी है और हर वो दुआ जो आपने मुसल्ले पर रोकर मांगी है, वो सब अल्लाह के पास महफूज है। अल्लाह कभी किसी की सच्ची मोहब्बत को रायगा नहीं करता, बशर्ते का वो मोहब्बत पाकीज़ा हो और उसमें अल्लाह की रिजा शामिल हो। आइए आज इस वीडियो के अख्तिताम पर हम सब मिलकर एक खास दुआ करते हैं। क्या पता किसकी आमीन कबूल हो जाए और हम सबके बंद रास्ते खुल जाएं। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, जिस इंसान ने उस वीडियो को देखा है और जिसके दिल में अपनी मोहब्बत को पाने की तड़प है, या बारी ताली उनकी जायज मोहब्बत को उनका मुक़द्दर बना दे। ऐ मेरे मालिक, इनकी बेचैनी को सुकून में बदल दे, उनके रास्ते की तमाम रुकावटों को अपनी कुदरत से दूर फरमा दे और उनके नसीब में वो खुशियां लिख दे जिनका उन्होंने ख्वाब देखा है। या अल्लाह, हमें कभी किसी के सामने रसवा न करना और हमारी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा अता फरमाना। आमीन तुम आमीन। मेरे अजीज दोस्तों, अगर आज की उस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है और आपको लगा है कि ये बातें सिर्फ आपके लिए थीं, तो इस खैर के पैगाम को दूसरों तक पहुंचाना अब आपकी जिम्मेदारी है। क्या पता आपके एक शेर से किसी मायूस दिल को उम्मीद मिल जाए और उसकी दुआ के बदले आपका काम बन जाए। इस वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि मुझे पता चले कि कितने दिलों तक मेरा पैगाम पहुंचा। और अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह नफ्सियात और इस्लाम की रोशनी में आपके दिल की आवाज बनते रहें,
तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन जाएं। आपका एक सब्सक्राइब हमें हौसला देता है कि हम आपके लिए मजीद बेहतरीन मवाद लाएं। कमेंट सेक्शन में आमीन लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि मोमिन की दुआ दूसरे मोमिन के लिए गैब में बहुत ताकत रखती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह आपका और हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।